Welcome to Ashutosh English classes. I am going to teach you the sound of music part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. It is a biography of the great maestro of Sahnai, Ustad Bismillah Khan. Aurangzeb banned Pungi because it produces shrill music. But a barber who used to go to the palace of Aurangzeb revived the musical quality of Pungi by took help of hollow reed, producing different 7 holes and opening and closing the holes, producing a very sweet sonorous musical sound. As the musical quality of Sahnai was revived by a nai in the Shah chamber, so it is called Sahnai. Emperor Sahnai. The sound of music was considered auspicious and it is a part of North Indian wedding. Earlier, Khan Sahab was a player of Gilli Danda, but later on he learned Bharat Ratna. आज मैं आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जीवनी के विषय में बताया गया है। औरंगजेब ने संगीत वाद्य यंत्र पुंगी के वादन को प्रतिबंधित किया था, क्योंकि पुंगी से निकलने वाली आवाज कर्कश हुआ करती थी। एक बार एक नाई ने पुंगी के संगीत की गुणवत्ता में सुधार किया था। एक खोखले लकड़ी के डंठल को लिया था और उसमें 7 छेद किया और बीच में वह उसको बजाते हुए कभी किसी छेद को बंद करता था, खोलता था। चूंकि वह नाई था और वो औरंगजेब के दरबार में जाता था और बार बार मुंह से उस वाद्यंत्र में हवा देता था और उस छेद को कभी खोलता था, कभी बंद करता था। तो चूंकि नाई ने राजमहल में जाकर वाद्ययंत्र की गुणवत्ता में सुधार किया था, इसलिए इस वाद्ययंत्र का नाम शहनाई रखा गया, है ना। और कहते हैं कि शहनाई वाद्ययंत्र जो है वह उत्तर भारतीय जो विवाह होते हैं वहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अक्सर जो शुभ मुहूर्त होते हैं उत्तर भारतीय समाज में, वहाँ इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रारंभ में खान साहब गिल्ली डंडा के खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में 85 वर्ष की अवस्था में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। Everyone from Khan Sahab's family was a professional musician. Bismillah Khan used to practice music on the bank of Ganga for hours and he became perfect in the art. कहते हैं कि उनके परिवार में उनके नाना, उनके मामा, उनके पिताजी, उनके दादाजी वो शहनाई वादन से जुड़े हुए थे, पेशेवर संगीतकार हुआ करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने गंगा के तट पर घंटों, बनारस के गंगा के तट पर शहनाई में रियाज किया, अभ्यास किया और अपने कला शहनाई वादन को पूर्णता दी। ऐसे राग जिसे शहनाई के परिधि से बिल्कुल परे माना जाता था, उन्हें खान साहब ने शहनाई के परिधि में लाकर छोड़ दिया। He had his program in All India Radio and impressed all his listeners.
He received many awards and recognition from all over the world. He also received the highest civilian award of India, the Bharat Ratna, in 2001, when he was about 85 years old, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने अपने संगीत के सफर की शुरुआत की थी। अपने श्रोताओं को बहुत अधिक मंत्रमुग्ध किया था। उन्हें कई अवार्ड और पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी उन्हें मिला। उन्होंने 85 वर्ष की अवस्था में 2001 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। 85 वर्ष की अवस्था में भारत रत्न को अपने सीने से लगाते हुए उन्होंने कहा, अपने प्रशंसकों को कहा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तानी समृद्ध परंपरा सिखाइए। यहाँ तक कि पश्चिम वाले भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत को सीख रहे हैं। He refused a prestigious offer of job in USA for opening a musical instrument center there. He was a true patriot. He was a true patriot and a legendary musician of India. He had great love for Jumrao, Banaras and Mumbai. In particular, Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका में उनके एक प्रशंसक ने कहा था कि खान साहब से एक बार कि आप जो है अमेरिका में एक स्कूल चलाइए, संगीत का स्कूल, है ना। लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त थे और भारत के संगीत परंपरा के एक मूर्धन्य हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्हें जुमराव, बनारस और मुंबई से बहुत ज़्यादा लगाव था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी भारतीय संगीत परंपरा, संस्कृति की एक समृद्ध धरोहर है, जिसे वो एक बहुत ही अटूट मुस्लिम धर्म में अटूट विश्वास रखने वाले मुसलमान थे। लेकिन उन सब के बावजूद भी काशी विश्वनाथ मंदिर में वो सुबह सुबह शहनाई वादन किया करते थे। After a prolonged illness, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. One day of national mourning. कहते हैं कि 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें पूरे राजसी सम्मान से सुपुर्दे खाक किया। In brief, it can be said that Ustad Bismillah Khan achieved unprecedented success through sheer determination, hard work and courage. The Sahnai of Khan Sahab
depict the life and rare achievements. His mastery over the Shehnai made him famous not only in India but in many foreign countries, USA, Japan, Afghanistan, etc. After the study of prose piece, we come to know how he spent his childhood days. We know about his devotion to music, his love for India, as well as for Banaras, Jumrao, and Mumbai. Above all, about his views on music. In his own words, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. He was famous in Cineworld just after the exhibition of his two films, Goonj Uthi Shehnai, Sanadi Apanna, but Khan Sahab had great love for India. संक्षेप में कहा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी जिंदगी में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की, जिसका उनके सफलता का जो मूल मंत्र था वो था दृढ़ निश्चय, कठिन मेहनत और साहस। खान साहब का शहनाई ने उनके जीवन में दुर्लभ उपलब्धि प्राप्त की। उनका शहनाई पर जो मास्टरी था उसके कारण उन्हें न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी सफलता प्राप्त हुई, जैसे अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान एवं विभिन्न देशों में। कहते हैं ये प्रोज पीस में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बचपन, किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने बचपन के दिन बिताए और किस तरह से उन्हें संगीत से बेहद लगाव था। वह भारत से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि विशेष रूप से बनारस, डुमराव, मुंबई और इन सब से ज़्यादा संगीत। उनके ही शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं कृत्रिमता के साथ और फिल्मी जगत के चमक दमक के साथ कभी मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। वो सिनेमा जगत में उन्होंने 2 फिल्में बनाई, गूंज उठी शहनाई और सनादी अपन्ना, लेकिन खान साहब को भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था। I hope you watched the learning video of the Shehnai Maestro, Ustad Bismillah Khan. Don't forget to subscribe this learning video on YouTube. Thank you.